जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो क्लास को कंप्लीट देखिएगा। और आप सभी को बता दें कि अभी तक आपने जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का जो है नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ वायरल क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर नोट करेंगे 9801612654। ये जो है आप लिमिट समय तक ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप जो अभी ज्वाइन नहीं करते तो कुछ दिनों के बाद ये पेड को जो है पेड ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। यानी कि पेड ग्रुप, आपको ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कुछ पैसे को पेड करना होगा। ठीक है, तो अभी फ्री है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसका PDF भी वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन हुआ कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए, तो लेखक भीमराव अम्बेडकर, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक सब कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, तो लेखक देखिए ध्यान देंगे, लेखक भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पे ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, क्या है, लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर आप बिल्कुल आसानी पूर्वक दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या देते हैं, इसका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो लेखक की प्रमुख आपत्तियां को जानेंगे तो सबसे पहले देंगे कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। क्या लिया है, जाति प्रथा जो क्या है, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सब समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभाजन पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जा सकती है। तो ध्यान देंगे, भारतीय समाज में जातिवाद के पोष का आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिक की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो क्या कहे वो, जो यहाँ पे व्यवस्था अरुचिपूर्ण के कारण गरीबी और अकर्मकता को बढ़ाने वाला है। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे शब्द है वो थोड़ा बोलने में दिक्कत आता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसका आंसर जो इतना आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है वो फिर। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख है और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्यकुशल या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक के कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्यकुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। देखिए, तो लेखक भीमराव अम्बेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या लोगों को निर्धारित कार्य को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है वो प्रश्न है कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में जो है दिखाया है, जो इस प्रकार है कि अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विस्तार में श्रम का चुनाव
गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न हुआ कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सब भाग समान है होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजन होनी चाहिए और तत्पर है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान भी होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न हुआ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश लिखिए। क्या लिखे, सारांश को लिखना। देखिए तो आज के युग में भी जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। क्या है, विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं, श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन और इनमें उच्च नीच का भेद करती है। ठीक है, वस्तुत्व में क्या कह रहा है, वस्तुत्व में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्मता पेशा थोप देती है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता था ना पहले के प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जो है अगर नीच जात के हैं तो आपके ऐसे आपको ये घोषित कर दिया जाता था कि अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आपके बच्चे, आने वाले भी बच्चे क्या होंगे, किसान। यानी कि पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऐसी हालत में व्यक्ति अपना क्या करता है, व्यक्ति जो है अपना क्या करता है, काम टालू ढंग से करता है, ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में उच्च नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने की विकल्प चुनी जाती है। पेशा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए, इसलिए यह प्रथा जो है गरीबी, उत्पीड़ित तथा बेरोजगारी का जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी का मूल जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारे समाज में आदर्श समाज नहीं है। क्या, आदर्श समाज नहीं है। और जो है आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज़ संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवन, चर्चा और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन थे। तो 9 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से। और आप सभी को बता दें प्यारे बच्चों कि इसका ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से वहाँ जाकर ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैंने सभी को NCERT पे आधारित क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।